बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरे गाइड्स, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, गर्मियों का सीज़न जो है वो जाने वाला है, बल्कि तकरीबन चला ही गया है। तो मैं जो है वो आज आपको कपड़े दिखाऊंगी अपने, जो मैं सर्दियों की शॉपिंग की है। यहाँ पर पहले मैं आई थी चाय पीने के लिए, चाय बनाई है मैंने। यहाँ पर अकबर साहब का जो है वो तेल मालिश वाला, वो जो पट्टियों की दुकानों पर पट्टियाँ वगैरह करते हैं, जरा का काम, तो वो तैयार हो रहा है इनका मट्टी यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो साथ में मैंने चाय बनानी थी अपने लिए। सिर्फ बच्चे भी स्कूल से नहीं आए, ये सिर्फ मैंने अपने लिए एक कप बनाकर चाय का पिया है। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े वगैरह जो हैं वो सर्दियों के निकाल कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैंने कौन कौन से कपड़े जो हैं मेरे, ये बड़ी प्यारी गर्म शॉल, ये लीलन का जो है वो सूट जो मैंने बाज़ार से लेकर आई हूँ, और साथ में वो दूसरा जिसमें रेड कलर की कमीज़ है, ये इसमें बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है। तो सर्दियों के कपड़े जो है वो अभी से इसीलिए कि अभी क्योंकि जब हम दर्जन को कपड़े देते हैं तो वो कपड़ा जो है वो टाइम लगा देती है काफ़ी। वैसे मेरी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी बहू जो है उसने कपड़े सीने शुरू कर दिए हैं अपने बच्चियों के, अपनी मामा के भी सी लेती है। मैंने भी एक इसको सूट दिया था, वो सी दिया था, तो उसी से सिलवाऊँगी सारे कपड़े। तो ये है कि हमारी अल्लाह का शुक्र है, घर की दर्जन तैयार हो गई है, जिसको कोई टेंशन नहीं है कि दर्जनों के नखरे देखो, उनकी डिमांड देखो, तो ये कोई चक्कर नहीं है। तो अभी कटिंग है, कटिंग का मसला है थोड़ा सा, इकरा का, फजर की मामा का, वो भी इंशाल्लाह ताला कटिंग भी सारी सीख लेगी। तो ये जो है मैंने ये प्योर कॉटन अच्छी वाली ब्रांड की जो है, ये मैं दिल कर रहा था कि मैं चीता प्रिंट का जो है ना वो डिज़ाइन जो है वो पहनूँ, अपने लिए लेकर आऊँ पहनूँ। तो वो फिर मैं चीता प्रिंट का प्रिंट लेकर आई ये वाला। तो ये पूरा ऑल ओवर में है, यानी कि शलवार भी यही है और उसकी कमीज़ भी यही, शर्ट भी। और ये खाली कमीज़ जो है सिर्फ केसरिया की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो इस लाइट वेट में है, गर्म वूल में है, बारीक वूल टाइप कपड़ा होता है ब्रांड का। ये वाली ये शर्ट सिर्फ मैंने 1800 की ये शर्ट ली है। तो लेकिन क्योंकि मुझे पसंद आई है बहुत ज़्यादा, और अपनी पसंद का कोई मोल नहीं होता, तो ये भी इसके साथ मैं वाइट कलर का जो है दुपट्टा लूँगी, और वाइट कलर की इसके साथ जो है वो ट्राउज़र मेरा होगा। तो इसके साथ जो इसका कम्बिनेशन है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। इसके अलावा भी मैंने ज़ाहिर बा और भी सूट लेकर आऊँगी, अभी 2-3 सूटों से गुजारा नहीं होना, क्योंकि ज़ीशान की शादी जो है वो सर्दियों में हमने करनी है। तो बाज़ार के चक्कर भी लगने हैं, बाज़ार में भी हमने आना है, जाना है। तो इसीलिए मैं अभी से जो है सर्दियों के कपड़े 2-4 सिलवा के रख लूँगी। और ये मुझे गर्मियों का एक सूट बड़ा पसंद आया था, ये मैं लेकर रखने लगी अगले सीज़न के लिए। ये बड़ा ही मुझे रायत मिला था, यानी कि वैसे अगर ये सीज़न में ले ग्रिप दुपट्टे का 3500-3200 इसका रेट है, लेकिन इस टाइम पे जो है ये 2700 रुपये का मुझे मिला था। तो मैंने कहा चलो मैं एक लेकर रख लेती हूँ, कोई बात नहीं, जो पैसे हैं वो साथ दे ही देता आहिस्ता आहिस्ता, तो उतर ही जाते हैं। क्योंकि हमारे मोहल्ले में शॉप है, वहाँ से मैं अपने लिए ले आती हूँ कपड़े वगैरह। तो ये जो है सूट ये लाइट कलर का ही मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जो उम्र का तकाजा होता है कि इसमें आप शो कलर भी पहने, लाइट भी पहने, लाइट भी आपको, लेकिन सारी ज़िंदगी जो है ना मैंने लाइट कलर इतने नहीं पहने। मुझे शो कलर की मैं शदाई थी, शो कलर जो है वो मुझे बहुत ही पसंद था, तो मैं शो कलर पे ही डिपेंड करती थी। लेकिन अब उम्र के साथ साथ जो है ना वो आपको लाइट कलर के सूट भी पहनना चाहिए, कि जब आप नानियाँ दादियाँ बन जाती हैं तो अव्वल तो जो आजकल की यंग जनरेशन है वो लाइट कलर ही पसंद करती है। लेकिन जो हम पहले वाले ज़माने की माइयाँ हैं ना, जो 90 की दहाई की समझ लें, तो उनको जो है ना वो लाइट कलर ऐसे लगता है कि अब आके हमें पहनने चाहिए। वरना अदरवाइज जो है वो लड़कियां माशाल्लाह यंग जनरेशन जो है वो पहन रही है कपड़े। ये मेरा टू पीस है, सिर्फ इसके साथ दुपट्टा वगैरह जो है ना वो मैं अभी लेकर आना है। लेकिन सोच रही हूँ बारीक कलर की ब्लैक शॉल जो है ना वो इसके साथ ज़बरदस्त लगेगी। तो ये मैं प्रेस लिंक किया है पहले, इसको फिर मैंने प्रेस किया है। मैंने कहा चलो मैं अभी फ़िलहाल जो दे के आ जाती हूँ। तो ये वाला जो सूट है ये मैंने देना है अपनी बहू को, वो सिएगी, उसका भी हाथ सीधा हो जाए, फिर दूसरा वाला सूट उसको दूँगी। बाकी जो मैंने अपने दूसरे कपड़े थे वो सारे ही मैंने प्रेस करके रख लिए हैं। गाइज़ इस टाइम पे क्योंकि बच्चे स्कूल गए होते हैं, कुछ बच्चे जो मियाँ साहब अभी सोए हुए, शाम को जाना है, बेटों ने भी पिछले टाइम शॉप पे जाना है, इसीलिए जो ये मेरे पास 2-3 घंटे होते हैं ना, इस टाइम में मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। अकबर साहब के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और को दर्जन को कपड़े दे के जाने हैं, लेके आने हैं, लेस वगैरह लेके आनी है। ये मेरे पास बेहतरीन टाइम होता है। तो इस टाइम पर मैं 2-3 घंटे होते हैं इसमें अपने सारे काम कर लेती हूँ, इसलिए मुझे फिर मुश्किल नहीं होती। क्योंकि जिस तरह ही बच्चों ने स्कूल से आना है तो मेरी ड्यूटी जो वो शुरू हो जानी है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैं बेहद ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो इसीलिए ये मैं अपने काम है, ज़ाहिर बात है मैंने अपने बाहर के काम भी करने होते हैं, घर के काम भी करने होते हैं, बच्चियाँ भी कर लेती हैं। लेकिन जब ज़्यादा फैमिली होती है तो आपके काम भी उस हिसाब से
ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते। तो इसीलिए आपको बड़े तरीके से जो है वो मैनेज करना पड़ता है अपने टाइम टेबल को। और ये मैंने मशीन रात को लगाई थी, इसका बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो गया था, तो ये मैंने सारे ऊपर से जो है ला कर रख दिए इधर। और आज इनको भी मैंने तय करना है, जो इस्त्री करने वाले इस्त्री करूँगी, जो तय करने वाले वो तय करके सारी अलमारियों में रखूँगी। ये जो कि मेरी बच्चियों का कमरा है, जो फ़िलहाल स्टोर रूम ही बना हुआ है। सर्दियों में माशाल्लाह ये मेरी बच्चियों का रूम बन जाएगा A1। फिर यहाँ पर मैं इस तरह कपड़े जो है वो नहीं बखेर सकती। फिर मैं अपने कमरे पे जो है फ़ौरन तय करके अपने कबर्ड में जो है अलमारी है बनी, उसमें सारी रख दूँगी। तो गाइस, जो वर्किंग वूमेन होती है, घर के घरेलू वूमेन, तो ये ना सोचे कि जो घर में बाहर वर्क करती है, जो जॉब करती है, वही मसरूफ़ होती है। हम जो घर में काम करती हैं, हम भी सारा दिन बिज़ी ही रहती हैं। हमने भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होता है कि आज मशीन लगानी है, आज कपड़े प्रेस करने हैं, आज हमने दर्जनों को कपड़े दे के आने हैं, आज हमने इनके साथ लैसें वगैरह लेके आनी हैं, आज हमने इसके साथ ये करना है, वो करना है। तो ये मैं 2 सूट ही गिनती के लाई हूँ, अभी 3 लाई हूँ। तो मैं अभी खुश हो रही हूँ इतनी कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ जी, ये मेरे बच्चों का टाइम हो गया, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और मेरी 3 टाइम ही घी वाली ही रोटियां बनती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो घी वाली रोटियां पसंद करते हैं। मेरी तीनों बेटियां भी घी वाली रोटी पसंद करती हैं। इसीलिए दोपहर का टाइम है, शॉप पर ये मैं चने बना रही हूँ वाइट वाले, तो साथ में रखे हुए हैं। और मैंने अपनी बहू को जो है चिकन शोरबा भी बनने के लिए दिया हुआ है। उसके हाथ का जो चिकन शोरबा है ना, वो मेरी बच्चियों को और मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए जब वो बनाती है तो मैं इसको कहती है कि मेरे भी हंडिया बना देना। तो इसलिए मेरी आज भी 2 हंडियाँ सुबह मामूल ये वाइट चने, जिसमें कि मैं सूखी मेथी लाजमी डालती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो टेस्ट है उसका चेंज होता है। ये मेरी बहू ने पका कर हंडिया मेरी भेज दी है। नीचे आलू और शोरबा, ये जो कि मुझे और मेरी बच्चियों को बहुत ही पसंद है। तो घी वाली रोटियां बना रही हैं, साथ में आलिया और ज़रून नाया स्कूल से क्योंकि आ गया है, कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा चले आप चेंज वगैरह कर ले, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ये मेरी आलिया को बहुत भूख लगी है, नाया को भूख लगी है, पूछ रही नानो क्या बनाया है, जो कि बड़े ही शौक़ से बोटी वाला सालन खाती है। तो खुश होगी, इसके चेहरे पे स्माइल आ गई है चिकन देखकर। और ये मेरी फ्रेंड के घर से आ गई है कड़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं उसके घर गई थी, तो उसने मुझे कड़ी पकड़ा दी कि आप मैंने कड़ी बनाई है, तो बाजी आप भी टेस्ट करें। ये मेरी उज़्मा जो है वो, जिसके घर मैंने कमेटी भी डाली हुई है, बहुत अच्छी है। अब ख़त्म होने वाली, जान छूट जाएगी कमेटी से, इतनी कमेटियाँ डाल कर हमें अपने आप को अज़ाब में डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरी जो है फजर जो हस्बे मामूल नीचे आ गई है, और अमल फजर ये कमरे में खेल रही हैं। बच्चों को मैंने सबको खाना शाना, दोपहर का नाश्ता भी जिस बच्चियों को देना दे दिया, और जो स्कूल से बच्चे आए हैं उनको खाना वगैरह दे दिया है। ये खाना पकाने की ड्यूटी ना, यकीन करिए, सिर्फ मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, कि अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत अता फरमाई है। मैं अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। ये मेरी फजर बातें कर रही थी, तो मैंने बीच में मीम डाल दी, लेकिन मैंने बात जो है इसमें रखा नहीं है, इसके वॉइस अपनी ही की है। क्योंकि मैं जब अपनी वॉइस करती हूँ पीछे से शोर शराबा आता है, इसलिए मैं अपनी वॉइस करती ना, वो बेस्ट होता है। वैसे भी मैं जो है ना, ये सैरीन के साथ बातें कर रही थी, सैरीन मेरी आई हुई थी, तो हम प्लानिंग कर रहे थे मिलाद शरीफ का। तो गाइज़, जो ये संडे आ रहा है, इसको मैंने मिलाद शरीफ का प्रोग्राम बना लिया, मैंने मिलाद शरीफ करवाना है इसमें। तो ये आज मेरा कूलर शूलर जो मैं मेरा गंदा हुआ है, हालांकि मैं फ़िल्टर का पानी लेकर आती हूँ, तो इसको मैंने कहा चलो इसमें टाटरी डाली मैंने, 20 रुपये का पैकेट मंगवा कर, और पानी जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और ये मैंने इसमें डाला, और सारा मेरा कूलर माशाल्लाह A1 हो गया। और साथ मैंने आज पतीलियाँ भी सारी अच्छी तरह धोई हैं। इसके लिए जो है मैं काला तेल लेकर आई थी बाज़ार से। ये देखें, ये टाटरी के साथ बहुत ज़बरदस्त जो है मेरा कूलर साफ़ नीट क्लीन हो गया है, क्योंकि 2 दिन रह गए महफ़िल पाक में। तो ये भी मेरा दो रह गया महफ़िल पाक में। तो इस तरह में आहिस्ता आहिस्ता ये सारा काम जो है छोटा छोटा, ये मैंने पतीलियाँ सारी अपनी नीट क्लीन कर ली हैं। बहुत मैंने मेहनत की है इस पर, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसको मैंने जाली के साथ काला तेल लगाया है, तो मेरा हाथ भी ना कुछ फ़ील हो रहा है कि हाथ मेरे ना थोड़े से हार्ड हार्ड हो गए हैं। और इसके लिए भी मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ, मुल्तानी मिट्टी वाला, और जो क्रीम बनाती हूँ एक, वो अपने चेहरे पर लगाने के लिए, हाथों पे लगाने के लिए। ज़ाहिर बात है, दिन रात इतनी मशक्क़त, इतना काम, तो अपनी भी केयर जो है हर औरत को करनी चाहिए। हर जितनी भी हमारी बच्चियाँ हैं, औरतें हैं जो मेरी हम उम्र हैं, तो 40 से लेकर 50 तक की जो है उनको मेहनत करनी चाहिए अपने चेहरे पे भी। ये काला तेल था,
इसके साथ जो है ना ये मेरा पूरा 2 महीने बड़े आसानी से निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा डालो ना तो इसकी इतनी झाग हो जाती है, इतनी झाग हो जाती है, उस हिसाब से ना आपके बर्तनों को रगड़ना पड़ता है, फिर उतने पानी भी उतना ही अच्छी तरह मल मल के धोना पड़ता है। तो गाइड्स आपने जो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर मेरी जो फ्रिज का थोड़ा सा मसला बना था, मैंने कहा चलो मैं रोटियाँ बना लूँ। तो ये जो है ना मेरा आटा ख़राब हो गया था। बच्चों को फिर मैंने फटाफट पहले रोटियाँ बना कर दी आटा ताज़ा गूँध कर। और ये जो आटा इतना मेरी परात भरी हुई ख़राब हो गई, मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। जो रिज़्क है ना ये ज़ाया नहीं आपका होना चाहिए। लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, ये फ्रिज का कुछ स्विच ख़राब हो गया था, मुझे पता नहीं चला। और मेरे ये सारा जो मैंने आटा गूँधा हुआ था ना सारा ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, माशाल्लाह ये तो तकरीबन 15-20 पेड़े हैं रोटियों के, ज़ाहिर मेरी अपनी फैमिली के हिसाब से गूँधा होता है आटा। फिर मैंने ये सारी मेहनत की, डबल तवा रखा ऊपर, और मैंने इतनी गर्मी में जितनी रोटियां के पेड़े बनाए, और फिर मैंने ज़रूर उनको सारा जो है छान बुरा दिया। मैंने कहा ये सारा छान बुरा बेच के ना, जो मेरा डॉगी है ना कुत्ता रखा हुआ है, इसके लिए बिस्किट और केक वगैरह ले आओ। तो वो 150 रुपया बन गया। तो वो हमने कुत्ते की ही खुराक जो इसका केक बिस्किट वगैरह जो भी खाता है वो फिर मैं जो है उसका मंगवा के मैंने उसको भी दिया है, वो भी खुश हो गया। और मेरा आटा भी ज़ाया नहीं गया उस हिसाब से जिस तरह के मैं कह रही थी। ये मैंने थोड़ी सी ये बल्कि मेहनत की है तो ये मेरा आटा बचा है। तो बाकी जो मैं थोड़ा सा आटा जो है ना ये वाला, ये मैं चूज़ों के लिए रख दूँगी। जो मेरे ऊपर चूज़े वगैरह हैं ना उनको मैं आटा मिक्स करके खुश का रख लूँगी, और 2 दिन जो है ना चूज़ों को खिलाती रहूँगी, वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। इस तरह मैंने मेहनत की है गाइड्स। तो मेरा मेहनत का काम जो है वो मेरा काम आ गया। तो मुझे बहुत ही सुकून हुआ कि शुक्र है या अल्लाह मेरा सारा कुछ ज़ाया नहीं किया, और सारा दिन मैंने आपके सामने जिस तरह मेहनत की है, मशक्क़त किया है, मेरा थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें।